अक्सर स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सीमेंट संस्थान में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके प्लेसमेंट और उनके फी प्लान में क्या कोई कोरिलेशन है, क्या कोई संबंध है। और मुझे आज आपको ये बताते हुए बहुत खुशी है कि सीमेंट संस्थान में छात्र 3 साल की जो पूरे 3 साल के कोर्स की जो फीस देते हैं, ज्यादातर छात्र अगले 1 साल में उससे अधिक कमाते हैं। यानी कि उनके 3 साल की फीस और 1 साल का पैकेज में 1 साल का पैकेज ज्यादा होता है। वो 3 साल की फीस को 1 साल के पैकेज में रिकवर कर पाते हैं और हमें बड़ी खुशी है इस बात की कि हम ऐसा कर पाने में सक्षम हो पा रहे हैं। और हमारा लगातार ये प्रयास है कि कैसे छात्रों का प्लेसमेंट अधिक बेहतर हो, पैकेज अधिक इंप्रूव हो। अब ये प्रयास कैसे है? तो डिजिटल मार्केटिंग का वर्कशॉप करवाया जाए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे कोर्स करवाया जाए, साइबर सिक्योरिटी पे कोर्स करवाया जाए, एथिकल हैकिंग पे कोर्स करवाया जाए, या फिर फाइनेंशियल मार्केट, स्टॉक मार्केट पे बीबीए के स्टूडेंट को कोर्स करवाया जाए, बैंक पीओ की तैयारी करवाई जाए, कैट मैट की कोचिंग करवाई जाए। मतलब उसे वो सारी चीजें करवाई जाए जिसके थ्रू वो एक अच्छे कंपनी में अच्छे पैकेज पे जा सके, जहां उसको एक अच्छा प्लेसमेंट मिल सके और वो अपने परिवार का सहारा बन सके। और अब एक सुविधा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो मिल रही है, इसके माध्यम से ये व्यवस्था हो गई है कि जो गरीब छात्र हैं, जो गरीब से गरीब छात्र हैं, वह भी सिविल संस्थान में पढ़ पा रहे हैं देती है। और सरकार को पैसा छात्र कब देता है? सरकार को छात्र पैसा तब देता है जब उसको जॉब मिल जाती है। और वो पैसा एक तरह से छात्र नहीं दे रहा है, वो कंपनी दे रही है जो उसको सैलरी दे रही है। यानी कि आपने कोर्स किया, पढ़ाई करी, सारा कुछ पढ़ा, कोर्सेज साथ में एड ऑन के कोर्सेज किए, अलग अलग तरह तरह के जो जॉब रिलेटेड कोर्सेज थे वो भी किए, यूनिवर्सिटी कोर्स भी किया। और उसके बाद जब जॉब मिल गई तो जॉब की सैलरी से पेमेंट हो रही है, पापा से आपको मांग करके पेमेंट नहीं करना पड़ा। हाँ, पटना में रहना पड़ेगा, रहने खाने में जो खर्च आएगा, जो कि मासिक रूप से आता है, जो कि एक बार ही नहीं आता है, इकट्ठा आपको खाने का खर्च नहीं आएगा। और आप जहां भी रहेंगे, अपने घर पे भी रहेंगे तो खाने पीने पे खर्च तो आएगा ना। और पटना में जो मतलब बिहार का जो रहन सहन का खर्च है, वो बैंगलोर के मुकाबले, दिल्ली के मुकाबले, पुणे के मुकाबले, हैदराबाद, चेन्नई के मुकाबले बहुत कम है। यहाँ पर छात्रों का जो हॉस्टल का खर्च है वो बहुत कम है। और मैं तो बड़ा साफ बता दूं, मैं पहली बार इस वीडियो पे बता रहा हूं कि गरीब घर से जो छात्र आते हैं, जो खास तौर पर जो लड़के आते हैं हमारे यहाँ पर पढ़ने के लिए, जो बॉयज आते हैं, बॉयज क्या करते हैं? बॉयज 3-4 लड़के मिल जाते हैं और 3 लड़के मिल करके 3,000, 4,000, 5,000 में कमरा ले लेते किराए पर। और उनको एक आदमी का हिस्सा आता है 1,000-1,500 रुपए कमरे का। और खाने पीने में जो खर्च आता है 1,000-1,500, 2,000 रुपए मैक्सिमम वो खर्च आता है। यानी 2,500-3,000 रुपए में उनका पटना में रहने की व्यवस्था हो जाती है। और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में काफी बड़ी राशि जो है वो आपको सरकार से भी मिलती है रहने खाने के एवज में, जिसका लाभ आपको मिलेगा। उसके अतिरिक्त आप जब कमरा लेके रह रहे तो कम खर्च हो रहा है। और आपके पिताजी ने, आपके अभिभावकों ने आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए जो भी व्यवस्था करी थी, वो खर्च उनका बच जा रहा है। उस पैसे का प्रयोग वो सिर्फ आपको पटना में रहने खिलाने पे करेंगे। और अगर आप पटना में रह करके पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्या आप अपने जिले के जो कॉलेज है वहां पढ़ेंगे? क्या आपके जिले के कॉलेज में उस तरह की पढ़ाई हो रही है? क्या वहां पर कंपनियां आ रही है? क्या वहां पे प्लेसमेंट हो रहा है? और इस 3 साल में आपका मकसद क्या है? आपका मकसद है खुद को परिपूर्ण बनाना, क्वालिटी से, नॉलेज से, स्किल से, कॉन्फिडेंस से, क्षमता से अपने आप को परिपूर्ण बनाना मकसद है आपका। आपका मकसद पैसा बचाना होगा तो आप तो अपने गांव के, जिला के जो कॉलेज है बस वही एडमिशन ले लो और डिग्री हासिल कर लो। उससे क्या फायदा हो जाएगा तुम्हारा? तुम्हारा फायदा तब होगा जब तुमको जॉब मिलेगा, अच्छी कंपनी में जॉब मिलेगा, प्लेसमेंट मिलेगा, अपने परिवार को सपोर्ट करोगे। और वो तभी हो पाएगा जब तुम्हारी कॉन्फिडेंस में, क्वालिटी में, नॉलेज में, स्किल में इंप्रूवमेंट आए। तुमको इंडस्ट्री की जरूरत के हिसाब से कोर्सेज कराई जाए, आधुनिक कोर्सेज कराई जाए। जैसे कि बीसीए के बच्चों को हम लोग करवा रहे हैं एथिकल हैकिंग का कोर्स, जावा का कोर्स, पीएचपी का कोर्स, एएसपी का कोर्स, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम इंजीनियर का कोर्स, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का कोर्स, रेड हैट लिनक्स का कोर्स। तो ये सब जब कोर्सेज आप करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स और एंड्रॉइड ऐप मेकिंग का कोर्स, रोबोटिक्स का कोर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स, मशीन लर्निंग का कोर्स,
IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कोर्स, जब ये सब चीजें आप करेंगे तब ना आपकी वैल्यू होगी। जब आप BBA के साथ में आप फाइनेंशियल मार्केट का, स्टॉक मार्केट का कोर्स करते हैं, जब आप रिटेल मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं, कस्टमर सर्विस ट्रेनिंग का कोर्स करते हैं, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का कोर्स करते हैं, GST टैक्सेशन का कोर्स करते हैं, जब आपको बैंक PO की तैयारी कराई जाती है, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स BBA में कराया जाता है, तब आपकी इंडस्ट्री में वैल्यू होती है और डिमांड होती है। तो ये सारे कोर्स करने में कॉस्ट आता है और सिमेज की फीस में ये सारा फीस शामिल है। आप कहीं और जाते हैं, उसकी फीस से सिमेज की फीस की तुलना करेंगे, अरे भाई क्या वहां पर ये सारे कोर्स कराए जा रहे हैं? क्या वहां पे कंपनियां प्लेसमेंट के लिए आ रही है? वहां का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? वहां के बच्चों का ऑफर लेटर का डिटेल मांगो। सिमेज में हम आपको उतना ऑफर लेटर देंगे जो आपके वजन से ज्यादा होगा। सिमेज में हमारे पास हजारों बच्चों का ऑफर लेटर है। क्या कोई दूसरा कॉलेज उतने बच्चों का ऑफर लेटर दिखा सकता है? क्या किसी दूसरे कॉलेज के पास इतने सारे बच्चों का रिकॉर्ड है कंपनियों में प्लेसमेंट का? जब वो नहीं है तो अपना 3 साल ग्रेजुएशन का जो जीवन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप किसी ऐसे वैसे कॉलेज को सौंप दीजिएगा? क्या आपके जीवन में ग्रेजुएशन आप 2 बार करिएगा? मैं साफ साफ पूछता हूं, क्या आप जीवन में ग्रेजुएशन 2 बार करिएगा? जब आपको जीवन में ग्रेजुएशन मात्र 1 बार करना है तो वो बेस्ट होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए जिससे आपका करियर बन जाए, जिससे आपका नहीं आपके परिवार का किस्मत बदल जाए। ऐसा कोर्स करिए, ऐसी पढ़ाई करिए। और आज तक जितना कमी था, आज तक जितनी तुम लोगों ने गड़बड़ी की, पढ़ाई में कमी थी, इंग्लिश इंप्रूव नहीं किया, पर्सनालिटी इंप्रूव नहीं किया, वो सारा कुछ ठीक करने का समय है ग्रेजुएशन। स्कूल की तरह पढ़ाई करनी होगी, रोज 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे पढ़ाई करनी होगी। और ऐसा कौन सा कॉलेज है सिमेज के अलावा जहां रोज 7 घंटे की पढ़ाई होती हो? अगर रोज 7 घंटे की पढ़ाई कहीं पे हो रही है और प्लेसमेंट हो रहा है और सिमेज से अच्छी पढ़ाई हो रही है तो निश्चित वहीं जाइए आप। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब सिमेज में सारी सुविधा दी जा रही है, बच्चों को प्लेसमेंट अच्छा मिल रहा है, तो मैं चाहता हूं कि अच्छे से अच्छे छात्र सिमेज में आए और सिमेज में अच्छे छात्र आए, इसके लिए ही ये वीडियो बनाया जा रहा है। और चाहे कोई सरकारी कॉलेज हो, चाहे कोई प्राइवेट कॉलेज हो, मैं हर किसी कॉलेज के साथ कंपैरिजन करने को तैयार हूं। और चूंकि मेरे पास लिस्ट है, मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मैं डंडे की चोट पर दावे से कह रहा हूं कि बिहार के सारे कॉलेज का, जितने प्राइवेट कॉलेज हैं, जितने सरकारी कॉलेज हैं, BBA के और BCA के, उनका आप प्लेसमेंट जोड़ दीजिए, सबका प्लेसमेंट जोड़ दीजिए और इकट्ठे सारा प्लेसमेंट, जो सारे कॉलेज का प्लेसमेंट आएगा, उससे ज्यादा प्लेसमेंट अकेले सिमेज का है। अकेले सिमेज ग्रुप के जो 4 कॉलेज हैं, उनका प्लेसमेंट बिहार के बाकी सारे प्राइवेट और सरकारी कॉलेज के प्लेसमेंट से ज्यादा है। इसको मैं रिकॉर्ड के साथ कह रहा हूं, मैं कभी भी कहीं पर भी प्रूफ करने को तैयार हूं, मेरे पास डेटा है। तो है कोई कॉलेज वाले जो कि 4500 बच्चों का रिकॉर्ड दिखा सके, प्लेसमेंट का रिकॉर्ड? मेरे पास है। तो आपको ये सोचना है कि आप निश्चित भविष्य की तरफ जाएंगे कि अपने जीवन को अनिश्चितता की खाई में धकेल देंगे। ये देखना पड़ेगा आपको, आप क्या बचाएंगे। जब फल सब्जी खरीदने जाते हैं तो जो सड़ा हुआ फल होता है, सड़ा हुआ केला होता है, वो खरीद लेते हैं कि सस्ता है। जब माता पिता का ऑपरेशन कराना होता है तो ऐसे डॉक्टर का इलाज कराते हैं जहां पर बचने की संभावना कम हो। जिंदगी में, जीवन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। आपका पूरा का पूरा लाइफ दांव पे लगा हुआ है। इसी करियर, इसी कोर्स के ऊपर में आपका पूरा जीवन, आपका पूरा करियर, आपकी जॉब, आपका इज्जत, आपका मान प्रतिष्ठा, सब कुछ इसी पे डिपेंड करता है। इसको आप कैसे दांव पे लगा दीजिएगा, कैसे बर्बाद कर दीजिएगा? आपको सोचना पड़ेगा इसके बारे में, 10 बार सोचना पड़ेगा। तो मैं इन्हीं बातों के साथ आपके बीच में इन प्रश्नों को छोड़ रहा हूं और सिमेज के प्लेसमेंट के बारे में आप सहर्ष रूप से आकर के देखिए। और सिमेज का फी प्लान जो है वो उससे अधिक तो आप 1 साल के प्लेसमेंट में 1 साल के पैकेज में निकाल लेते हैं और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से आपको पूरी की पूरी फीस उपलब्ध हो जाएगी। और पटना में मात्र रहने खाने का जो खर्च होगा वही सिर्फ आपको उठाना पड़ेगा, उसमें भी सरकार की सहायता आपको मिल जाएगी।